ढाबा स्टाइल गोभी आलू आज हम बनाएंगे बहुत ही नए अंदाज में, जो आपके घर में सबको बहुत पसंद आएंगे। एक कढ़ाई में हम डालेंगे सरसों का तेल यानी मस्टर्ड ऑयल, और इसके अंदर मैं डालूंगी नमक। इसको अब हम कम्प्लीटली गरम करेंगे। नमक हम डालते हैं ताकि ऑयल में महक नहीं आए। अब ये हमारा तेल अच्छे से गरम हो चुका है। हम इसमें डालेंगे गोभी। गोभी को मैंने छोटे पीसेस में काट लिया है। तो अब गोभी को हम फ्राई करेंगे 7 से 8 मिनट तक, ताकि ये 70 to 80% कुक हो जाए। तो आप कभी भी आलू और गोभी को साथ में नहीं कुक करें, क्योंकि आलू का जो कुकिंग टाइम है वो ज़्यादा है और गोभी का कम। तो आप देखें इस पॉइंट पे इस पे बहुत प्यारा कलर आया है। मैं फोक इंसर्ट करके आपको दिखाऊंगी। ये हमारी गोभी ऑलमोस्ट 70% तक कुक्ड है। अब उसी ऑयल में हम डालेंगे आलू, और आलू को भी अब हम पकाएंगे ताकि इनमें एक अच्छा गोल्डन कलर आए। आप ढक के इसे कुक करें। तो आप देखिए आलू को भी अब हमने अच्छे से पका लिया है। तो इसको भी अब आप फोक डाल के एक बार कंफर्म करें तो ये ठीक है। अब उसी ऑयल में हम डालेंगे जीरा, और जीरे को आप अच्छे से टॉस करें कुछ सेकंड। और अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटे हुए प्याज। प्याज को हम 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे ताकि इसमें एक अच्छा हल्का गोल्डन कलर आए। तो आप देखिए अनियंस हमारे कुक हो चुके हैं। अब मैंने डाली है अदरक लहसुन की पेस्ट। ये बहुत ही मज़ेदार टेस्ट देती है, तो आप इसको ज़रूर डालें। अगर आप लहसुन प्याज नहीं खाते तो आप ये स्किप कर सकते हैं। तो इसमें अब मैं डालूँगी थोड़ा सा पानी, ताकि भुनने में मुझे थोड़ी आसानी हो। तो इसको बस अब आप कुछ सेकंड्स तक भुनें। अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटे हुए टमाटर, उसी के साथ नमक। जब भी आप टमाटर डालें, नमक उसमें डालें तो कुकिंग आपकी जल्दी होगी। तो अब आप इसको अच्छे से पकाएं जब तक जो हमारे टमेटोज़ हैं वो अच्छे सॉफ्ट हो जाएं। तो आप ढक के इसे अब कुक करें। आप देखिए टमेटोज़ इस पॉइंट पे हो चुके हैं। मैंने बीच में इसे 2-3 बार स्टर भी किया था। तो ये कंसिस्टेंसी परफेक्ट है। अब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च, हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और जीरा पाउडर। अब आप इस सब को अच्छे से मिलाएं मसालों को। इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा पानी, और इसको भी अब हम अच्छे से कुक करेंगे। तो मसालों के साथ टमाटर प्याज और सबको कुक करने से बहुत अच्छा स्वाद आएगा। तो अब हम इसे 1 मिनट तक आप देखें मैंने इसे पकाया है। तो ये बहुत मज़ेदार इसका कलर इसी पॉइंट पे आया है। अब मैं इसमें डालूंगी 2 चम्मच दही। हमेशा दही को फेंट के डालें, और 2 चम्मच ही डालें, ज़्यादा नहीं, क्योंकि टमेटोज़ हमने ऑलरेडी डाले हैं। और अगर आप ज़्यादा दही डाल देंगे तो आपकी जो ये गोभी आलू की सब्ज़ी है थोड़ी खट्टी बन सकती है। तो आप इसको दही डालने के बाद लगातार स्टर ज़रूर करें, वरना आपकी दही फट सकती है। तो आप देखें बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। मेरी फ्रेंड की शादी थी, उनके वहाँ उन्होंने अपने यहाँ हलवाई बिठाए थे, तब मैंने उनको ये बनाते हुए देखा था गोभी आलू, और मुझे बहुत पसंद आए थे। तो अब ये बिल्कुल मसाला हमारा अच्छे से भुन चुका है, ऑयल ऊपर तैरने लगा है। मैं आपको थोड़ा स्टर करके दिखाऊंगी। तो ये कंसिस्टेंसी परफेक्ट है। इसमें अब आप डालें गोभी आलू, और अब आप देखेंगे ये अच्छे से हमारे गोभी आलू ऑलरेडी 70 to 80% कुक्ड हैं। तो इस पॉइंट पे ये कुक होने में ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। तो आप सबको अच्छे से मिक्स करें। तो अब ढक के मैंने इसे 3 से 4 मिनट तक पकाया है। ये बिल्कुल हमारे बनके रेडी हैं। अब बस फाइनल टचेस के लिए हम इसमें डालेंगे कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट मसाले। सबसे पहले कसूरी मेथी, जी हाँ, इसको ज़रूर डालें। उसी के साथ हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा अमचूर पाउडर, बहुत अच्छा फ्लेवर देगा आपके गोभी आलू को। उसी के साथ गरम मसाला और हरा धनिया। आप ध्यान रखें अगर दही जो आपने डाली है वो अगर खट्टी है तो आप अमचूर पाउडर नहीं डालें। तो लीजिए बहुत ही मज़ेदार आपके गोभी आलू बनके तैयार हैं। ज़रूर बनाएं इस तरीके से।
अगर आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करें। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें क्योंकि आगे भी मैं बहुत सारी डिलीशियस रेसिपीज़ आपके लिए लगातार लाती रहूँगी।